बधाई हो, आप हो किसान, आप अपने प्याज का दाम तय नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी कंपनी अपने प्याज का दाम तय कर सकती है 21 रुपए से रुपए तक। जी हाँ, आपका भी प्याज 20 रुपए 21 रुपए बिक सकता था, लेकिन बाजार क्यों नहीं मिले किसानों को, हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, हर साल अगस्त के अंदर प्याज निकलना शुरू हो जाता है, सरकारी कंपनियों का बाजार में उतर जाता है प्याज, व उससे पहले भी उतर जाता है। लेकिन इस साल उन्होंने अगस्त से होल्ड लगाया 1 महीने का और सितंबर में अपना प्याज बेचना शुरू करा। सितंबर में क्यों शुरू करा? क्योंकि डिमांड जैसे ही निकली, बाजार थोड़ा सा, जैसे ही अपनों ने देखा कि 20 तारीख तक, 15-20 तारीख बाद तो ऐसा हो गया था हाल कि 11 रुपए से ऊपर प्याज नहीं बिक रहा था। जैसे ही 20 तारीख बाद थोड़ा सा सितंबर की एंडिंग में जब प्याज का बाजार थोड़ा सा उठने लगा, तो इन्होंने जहां जहां से डिमांड निकली, पहले तो ये मोबाइल वैन और केंद्रों पर प्याज बेच रहे थे 21 रुपए से 24 रुपए तक। लेकिन जैसे ही डिमांड निकली, तो वैसे ही इन्होंने, जैसे कि तमिलनाडु, अमृतसर, जगह जगह जहां जहां अपनी ट्रेन से कांदा एक्सप्रेस चलाई और अपनी ट्रेन से चेन्नई वगैरह इन्होंने प्याज पहुंचाया, और वहां पर मंडियों में बाजार गिर गए। जैसे ही सरकारी माल मंडियों में आता है, बाजार किसानों का माल जो जा रहा है उनको नहीं मिल पाते हैं। इससे किसानों को भी नुकसान होता है और व्यापारियों को भी नुकसान होता है, क्योंकि अचानक माल जाने से बाजार कट जाता है। अब देखिए, डिमांड निकली साउथ की, साउथ में एक तरफ फसल निकली, लेकिन फसल गीला माल था, हल्का माल था। अभी भी मीडियम माल, हल्का माल ज़्यादा है, तो वहाँ की डिमांड है नहीं, नासिक से डिमांड है। लेकिन सरकारी माल का मंडियों में जाने से नासिक की भी डिमांड खत्म हो रही, ग्राहक सस्ता पकड़ता है। अब आप कहेंगे कि थोड़ा सा माल सरकार के पास है, ज़्यादा खरीदा हुआ नहीं है, तो फिर बाजार कैसे कंट्रोल हो रहा है? तो सबसे बड़ा उदाहरण है बांग्लादेश के अंदर, जितना माल था उनका बाजार अभी तक चल रहा है, उनका माल अभी तक आ रहा है, लेकिन जैसे ही बाजार तेज हुए तो उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा प्याज आयात किया गया हमारे द्वारा, और वहाँ पर बाजार कंट्रोल हो गया। अगर मंडी के अंदर 400 लोग चिल्लाएंगे महंगा महंगा और 4 लोग चिल्लाएंगे सस्ता, तो जनता सस्ता मांगती है। डिमांड और सप्लाई का खेल है। जनता को डिमांड उठ नहीं रही है, जनता को सस्ता प्याज चाहिए, वो इंतजार कर रही है। एक हवा बन जाती है तो उस हिसाब से बाजार चलता है। ये प्याज का बाजार है, कच्चे मालों में बाजार हवा से ही चलते हैं अधिकतर। अब जैसे ही हवा बने, उससे पहले सस्ता माल आ जाता है, वेनों से मिल जाता है, केंद्रों पे मिल जाता है और मंडियों में आ जाता है। अब जैसे ही सितंबर हटा, अब अक्टूबर में भी हाल फिलहाल में अभी तक नेफे एनसीसीएफ जो है अपने प्याज ट्रेनों से छोड़ रही है। अब इससे क्या हो रहा है, किसानों को जो भाव मिलने थे वो मिल नहीं रहे। अभी हाल फिलहाल में भी अभी भी चांस है, क्योंकि अभी समय है, किसानों के पास प्याज पड़ा है, किसानों का प्याज खराब होने भी वाला है। थोड़ा सा भाव मिल जाएगा तो उनकी लागत निकल जाएगी। इसमें क्या होगा कि अगर नेफेड एनसीसीएफ के पास जो भी प्याज पड़ा है, वो अगर उनकी जानकारी साझा करे कि इतना माल और पड़ा है और इतनी जगह हम जगह जगह पर बेचेंगे, तो किसानों को समझ आ जाएगी कि कब प्याज बेचें, कितना प्याज उनके पास है, क्या बाजार रह सकता है। उस हिसाब से किसान अपने हाथ धो सकता है इस प्याज के बाजार से। नहीं तो उसके हाथ तो अभी मतलब बिल्कुल रंगे हुए ही है, नुकसान से रंगे हाथ है। जो लागत भी नहीं निकाल पा रहा है, वो नुकसान है किसानों को। काफी ज्यादा नुकसान बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और अगर अभी भी किसान उम्मीद में रहा और इस तरह से सरकारी माल मंडियों को कंट्रोल करते रहे और थोड़ा लंबे चल गए, तो फिर किसान का प्याज भी खराब हो सकता है पड़े पड़े। अभी हाल फिलहाल में हम देखें तो मंडियों में क्या बाजार रह गया है, 5 रुपए से 11 रुपए का मात्र बाजार रह गया है। अभी यही बाजार पिछले साल बात करें तो पिछले साल थोड़ा अच्छा खासा बढ़ चुका था। अब आप कहेंगे कि नेफेड को भी नुकसान है, सरकारी मालों को भी नुकसान है, सरकारी माल जो खरीद हुए थे उस भाव में हाल फिलहाल में बिक रहे हैं, तो नुकसान है। तो पहले उन्होंने 15-15 रुपए का प्याज 40-40 में बेच के कमाया भी है। 23 में, 24 में देखा जाए तो उन्होंने जो सस्ते प्याज खरीदे थे वो 40-40 रुपए में बेच करके उन्होंने कमाया भी है। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई थी 40%, उससे भी सरकार को अच्छी खासी कमाई हुई है। एक्सपोर्ट ड्यूटी से याद आया कि हाल फिलहाल में वो सरकार को जो उन्होंने पिछले साल कमाया एक्सपोर्ट ड्यूटी से कमाया, वो ही राहत राशि के रूप में प्रदान कर देना चाहिए किसानों को, ताकि थोड़ी सी सहायता लग सके। लेकिन ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे। सिर्फ आम जनता का आप सोच करके काम करते हो। आपको ये जानकारी साझा करना जरूरी है कि हम किस केंद्र पर कितना प्याज, हमारा सरकारी प्याज जा रहा है, क्या कितनी क्वांटिटी जाएगी, तो व्यापारी भी अपना कदम संभल कर उठाए, किसानों का प्याज वहां पर कम जाए। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा व्यापारी भी नुकसान से बचेगा और किसानों को भी राहत मिलेगी। राहत कैसे मिलेगी कि आपका प्याज एक साथ कट जाए, आप कितना प्याज स्टोर करो, या आप किसानों को बताओ कितने समय में आप काट दोगे, ये बताओ, तो किसान अपना अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से बना सके। किसानों की जानकारी आपके पास है, व्यापारी की जानकारी आपके पास है, आपकी जानकारी आपने साझा ही नहीं कर रखी। तो ये सब आपसे अभी भी विनती है कि आपके पास जितना प्याज है आप खुला साझा करें कि हमारे पास इतना प्याज है, इतना हमने रख रखा है, इतने समय में हम बेचेंगे, यहाँ यहाँ बेचेंगे, तो व्यापारी और किसान नुकसान से बचेगा। नहीं तो व्यापारी तो नुकसान खा ही रहा है, लेकिन किसान जो नुकसान खा रहा है उसकी कोई गिनती नहीं है। लागत भी नहीं निकल पा रही है किसान की, बहुत ज़्यादा नुकसान में इस साल प्याज में।